हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, अक्सर हम ना ये वर्ड को सुनते रहते हैं, पीयर लर्निंग। पर क्या वाकई पीयर लर्निंग हमारी इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करती है, या फिर इसके कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, या फिर कई बार ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होती है? तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इसको इंटेलिजेंस में हमारी बढ़ाने में मदद करता है या नहीं करता। देखो, मैं ना एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे आप हमारी ओनली आइज की टीम का ही एक एग्जांपल लीजिए। आपने ना इस पंचायत के शायद कुछ वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर। अगर नहीं देखे तब भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर होता क्या है कि हमारे जो भी कोई फैकल्टी मेंबर हैं वो क्या करते हैं, एक टॉपिक लेके आते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी टॉपिक हो सकता है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हर स्टूडेंट से एक तरह से चर्चा करी जाती है, जिसके अंदर जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं कुछ कुछ अपना वो व्यू पॉइंट्स लेकर आते हैं। हो सकता है कुछ लोग उसके फेवर में डिस्कस करें, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में डिस्कस करें। अब जब इस तरह से डिस्कशन होता है ना, तो हम सारे के सारे एज अ कम्युनिटी लर्न करते हैं। यहाँ पर देखो, हो सकता है आपके जो टीचर्स हैं या आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट करें। कुछ आप ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो डेफिनेटली शायद किसी के दिमाग में ना आते हों। आपका कोई और फ्रेंड होगा, वो कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आएगा जो बाकियों से डाइवर्स हो। तो इस तरह से पूरी की पूरी कम्युनिटी ही यहाँ से बेनिफिट करती है। साथ ही साथ बहुत सारे डाइवर्स आइडियाज़ कहीं ना कहीं आपस में एक्सचेंज होते हैं। टीचर्स आपसे सीखते हैं, आप टीचर से सीखते हो। एक तरह से एक शेयरिंग और कोलैबोरेशन का एनवायरनमेंट बनता है, राइट? और आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, आपको यूपीएससी में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को क्लियर करना होता है। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। और यहाँ हर किसी स्टेज पर ना कोई रोल प्ले कर सकता है एज अ पीयर लर्निंग के थ्रू। कैसे? देखो, प्रीलिम्स में डेफिनेटली आप अपने एक तो हो सकता है कि आप अच्छे से उनके साथ कोलैबोरेट करो। इसके साथ ही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आपके अंदर आएगी, राइट? और अगर आपके बीच में एक तरह से हेल्दी कंपटीशन है, जहां पर आप सारे मिलकर एक दूसरे की सक्सेस में और फर्दर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो डेफिनेटली पीयर लर्निंग आपकी इंटेलिजेंस को तो इंप्रूव करेगा ही करेगा। एक पॉजिटिव एटमोसफियर भी इससे क्रिएट होता है। उसी तरह से देखो, मेंस के अंदर भी या इंटरव्यू के अंदर भी जो डिवाइस पॉइंट्स आते हैं अलग अलग टॉपिक से, वो सारे आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ। जैसे हो सकता है आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी हो, ठीक है, आपके किसी फ्रेंड का ऑप्शनल हिस्ट्री हो, ठीक है, किसी का एंथ्रोपोलॉजी हो, किसी का पीएसआईआर हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हो सकता है ना कि आप जब इंटरडिसिप्लिनरी इस तरह से आप डिस्कशन करते हो तो डेफिनेटली वो आपको बेनिफिट कर सकते हैं। पर पॉइंट पता क्या है? पॉइंट है कि आपका पीयर ग्रुप आखिर है कैसा। अगर तो देखो आपका पीयर ग्रुप इन जैसा है जैसे मैं आपको बता रहा था, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करने वाला है। ऑन द अदर हैंड, मैंने कई बार कुछ पीयर ग्रुप्स ऐसे भी देखे हैं जो आपको नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो, होता क्या है, अक्सर हम बोलते हैं ना कि हम जिस ग्रुप में होते हैं वही कहीं ना कहीं हमें डिटर्मिन करता है कि हम कैसे बनेंगे। अगर तो हमने देखो अच्छे लोगों को एज अ पीयर ग्रुप चूज कर लिया, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आप उनसे सीख कर जाओगे, आपकी इंटेलिजेंस में वो कंट्रीब्यूट करेंगी, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी वो इंप्रूव करेंगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर पीयर ग्रुप के अंदर कुछ आपके नेगेटिव एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो एक तरह का लेथार्जिक एनवायरनमेंट उससे बनता है। आप भी कहीं ना कहीं चीज़ों को लाइटली लेने जाते हो, ठीक है ना? तो इस तरह के काफ़ी सारे नेगेटिव्स हो सकते हैं। तो इंश्योर क्या करना है कि पीयर ग्रुप या पीयर लर्निंग के टाइम पे हमें इंश्योर करना है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट वाला, एक जो आपको हेल्प करे आपको गोल की तरफ लेके जाने के लिए, उस तरह का पीयर ग्रुप आपके फॉर्म में हो। कुछ और देखो, इस तरह के पीयर ग्रुप से और बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। जैसे पहला हो गया टीम बिल्डिंग। अब होता क्या है, एक तरह से ना, जैसे आपने ना जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी होगी। आपको अपनी फर्दर लाइफ के अंदर भी आप एक टीम में ही काम करोगे, ठीक है, किसी टीम को लीड भी करोगे, कई बार टीम का मेंबर भी होगे, राइट? तो एक तरह से सभी के बीच में एक तरह का ग्रुप कनेक्ट बनता है, राइट? उसके अलावा ब्रेन, आपकी कोग्निशन की जो पावर होती है वो इम्प्रूव होती है। कहीं ना कहीं जब आप डिफरेंट एक्सरसाइज को आपस में बैठ के डिस्कस करते हो, ब्रेन करते हो, डेफिनेटली कुछ नए नए पॉइंट्स निकल कर आते हैं, ठीक है ना? एंड ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इससे इंप्रूव होती है। इसके साथ ही क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ठीक है ना? आपकी देखो, हो सकता है आपके जो व्यू पॉइंट्स हो वो काफ़ी अलग हो आपके फ्रेंड के सामने, बट कहीं ना कहीं आप सामने वाले को कितना अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हो, क्या उसके व्यू पॉइंट्स आप में एक्सेप्ट करने की आप में क्षमता है या नहीं है, क्या डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को आप एनालाइज कर पा रहे हो विद लॉजिकल रीजनिंग, बिना किसी बायसनेस के। ये भी आपको पीयर लर्निंग में हेल्प मिलती है। जो काफ़ी बार ना हम बोलते हैं कि मेंस के अंदर आपके जो आंसर होने चाहिए वो बिना किसी बायस के होने चाहिए, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें, वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे पीयर लर्निंग डेफिनेटली हेल्प करती है। उसके साथ ही साथ एक तरह का कॉपरेशन आता है आप में, ठीक है ना? चीज़ों के साथ में आप किस तरह से आपको रिलेशनशिप मैनेज करना, ट्रस्ट एक दूसरे के साथ मैनेज करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसके थ्रू ही तो आती हैं। उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई में तो हेल्प करेगा ही करेगा, आपके करियर में एज वेल एज आपकी लाइफ में
ये पीयर ग्रुप या पीयर लर्निंग आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं पीयर लर्निंग के अंदर, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आप पीयर ग्रुप चूज़ कर रहे हो वो बहुत केयरफुली चूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने एक अच्छा पीयर ग्रुप चूज़ करा डेफिनेटली वो पॉजिटिवली आपके कंट्रीब्यूट करेगा आपके गोल को अचीव करने में, अदरवाइज आपके गोल को वो रोकने में के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इंश्योर करना है कि आप इस चीज़ को रियलाइज करो कि किस तरह से पीयर लर्निंग आपको हेल्प कर सकती है, हाउ दे कैन पॉजिटिवली हेल्प इन योर ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, देखो इवन हमारे ओनली आईज टीम की भी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपने भी इस तरह की हम वैल्यूज़ लेकर आएँ। ठीक है, आपको डेफिनेटली जो चीज़ें होती हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो तो इम्पार्ट हो ही हो, उसके अलावा ये सारी चीज़ें जिसमें आपको ना हो सकता है कि मेंटर्स के साथ डिस्कशन करके आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अपने जो साथ के और लोग होते हैं आपके जो पीयर ग्रुप होता है उससे सीखने को मिलती हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर होते हैं। ठीक है ना, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी यहाँ पर आपको होती है। ठीक है, इवन जो मैं आपका कोर्स में बता रहा हूँ ना, ठीक है, जो हमारा प्रारंभ कोर्स है वहाँ पर भी इन सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है। कैसे, देखो अभी जैसे मैंने आपको पंचायत का वो डिस्कशन करवाया, कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स अपने अपने पर्सपेक्टिव्स लेके आते हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं जिसके अंदर कि आपको पूरा का पूरा जो भी यूपीएससी का कंटेंट है वो आपको एक सिंगल सोर्स के अंदर प्रॉपरली मिल जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर, राइट। उसके अलावा आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए आपको प्रोवाइड करी जाती है एक टेस्ट सीरीज, जहाँ पर आप प्रीलिम्स को भी अपना एनालाइज कर सकते हो कि एमसीक्यू फॉर्म में मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, एज वेल एज मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा सीसेट का कंपोनेंट भी इंक्लूडेड है, एंड जो बाकी का स्टडी मटेरियल है ना वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि आपने चीज़ें पढ़ तो ली पर कंटेंट को ढूंढने के लिए आप कहीं इधर उधर भटक रहे हो, नहीं, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाती हैं। इसीलिए जो प्रारंभ है ना वो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका यूपीएससी के लिए। अब ये पर्टिकुलर कोर्स क्या है, ये ऑफलाइन में भी अवेलेबल है एज वेल एज ऑनलाइन के अंदर भी अवेलेबल है। तो डेफिनेटली अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyas.in पे जा सकते हो। इनके केस अगर आपको कोई और भी डाउट्स हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमसे अपने डाउट्स को रिजॉल्व भी करवा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा किस तरह से हमें चूज़ करना है अच्छे से अपना पीयर ग्रुप, ताकि इंश्योर हो पाए कि हमें हमारी जो हमारा गोल है उसके तरफ पहुंचने के लिए ये उसको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।